नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टीजीटी, पीजीटी और जो कि माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ली जाती है परीक्षा, और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा LT ग्रेड और GIC की तैयारी करने वाले छात्र जो कि सोशल साइंस को अपनी तैयारी का हिस्सा बनाए हैं, और उनके लिए नागरिक शास्त्र अगर उनका एक विषय है, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स एक विषय है, तो उनके लिए हम ये आज का वीडियो लेकर आए हैं, जिसे हम देखेंगे बिल्कुल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज देखेंगे, और इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे बिल्कुल बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। और ये प्रश्न वे होंगे जो विगत परीक्षाओं में किसी न किसी इनमें से किसी न किसी विगत परीक्षा में पूछे जा चुके होंगे, और ये प्रश्न ऐसे होंगे जो कोई प्रश्न 5 बार, 6 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार पूछे जा चुके होंगे। तो इसलिए इन सभी प्रश्नों को बेहद महत्वपूर्ण जानकर पड़िएगा। लेकिन इन प्रश्नों में ज्यादातर जो सिद्धांत होते हैं, जो दार्शनिकों के कथन होते हैं, वो ज्यादातर एक दूसरे से कोरिलेट हो जाते हैं और परीक्षा हाल में हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसी से बचने के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूं बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ, ताकि जब आप परीक्षा हाल में प्रश्न आपके सामने आए तो आपको उत्तर टिक करने में कोई भी कंफ्यूजन न हो। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का ये पहला वीडियो, जिसमें है राज्य की परिभाषा एवं निर्माण तत्व का ये पहला वीडियो। इसके बाद एक और वीडियो आएगा और सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। सारे प्रश्नों को बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िए, क्योंकि मैंने भले ही प्रश्न ये एक बार लिया है, लेकिन ये प्रश्न ही एक ही प्रश्न ही कई बार पूछे जा चुके हैं, और कई बार मैं अगर इसी प्रश्न को लूंगा तो वो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा और इसका कोई महत्व भी नहीं है। तो राज्य साधन है, साध्य नहीं। यानी कुल मिला के राज्य क्या है, तो बस एक साधन है। जैसे आपको कोचिंग जाना है तो साइकिल आपका साधन है, बस साधन है, टेम्पू से जा रहे हैं तो वो साधन है आपका। तो राज्य बस एक साधन मात्र है। तो इसको हम लोग कैसे रटेंगे, तो देखिए उदारवाद का जब भी अब उदारवाद आएगा तो उदारवाद का कोड हमारे लिए ज्यादातर हम लोग जो कोड बनाएंगे, ट्रिक बनाएंगे, वो शुरू के 2 या 3 अक्षरों से ही होगा। ज्यादातर में 2 और कभी कभी 3 अक्षरों से होगा। तो उदारवाद अब जब भी आएगा उसका कोड होगा उदर। उदर का मतलब ये पेट, उदर का मतलब ये पेट। तो राज्य क्या है, साधन है। किस चीज का साधन है, तो उदर पूर्ति का, यानी कि हमारा पेट भर जाए, उदर पूर्ति का राज्य साधन है। ये किस दर्शन में है, तो उदर, उदर राज्य साधन है किस चीज का, तो उदर पूर्ति का। तो अब शायद आपको कभी ये प्रश्न कंफ्यूज नहीं करेगा कि उदारवाद का है कि व्यक्तिवाद का है या वैज्ञानिक समाजवाद का है। जो ही राज्य साधन है किस चीज का, तो उदर का, यानी उदारवाद का। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे आप एक मॉक टेस्ट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस वीडियो को। बस ये है कि इसकी स्पीड या तो थोड़ा स्लो कर दीजिएगा या जल्दी बताने का प्रयास करिएगा। वैसे मैं 2-4 सेकंड दे ही देता हूं, आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। देखिए, या वीडियो को रोक के उत्तर बताने के बाद आप थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा देर तक रुकूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। राज्य के स्वरूप में कौन सा कथन सही है, गलत नहीं पूछा जा रहा है। तो राज्य अपने में एक साध्य है। तो अभी मैंने देखा था राज्य साध्य नहीं है, तो उसी प्रश्न से इसका भी उत्तर मिल जाएगा। राज्य साध्य का एक साधन, यानी कुल मिला के राज्य क्या है, साधन है, यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यानी सबसे निकृष्ट, तो जब ऐसा कोई लंबा सा वाक्य है कथन का, किसी के कहे गए कथन का, तो आप उसमें से जो मेन शब्द है उसे हाईलाइट करिए, अपने दिमाग में याद करने का प्रयास करिए। पूरा वाक्य आप याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे ही। पूरा वाक्य पढ़िए, समझिए जरूर, लेकिन उसमें से एक शब्द निकालिए। जैसे मैं इसमें से निकाल सबसे निकृष्ट, शुरू का ही निकालिए मैंने, सबसे निकृष्ट यानी सबसे खराब, यानी सबसे खराब राज्य भी उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। यानी सबसे निकृष्ट शब्द को हम लोग हाईलाइट करते हैं जब वो वाला प्रश्न आएगा। हम लोग इस तरह समझते हैं, जब वो वाला प्रश्न आएगा जब जिसमें सबसे निकृष्ट की बात कर रहा है, तो सबसे निकृष्ट कौन है। तो आप, मैं ट्रिक बताते जा रहा हूं, हर दार्शनिक का एक नाम का मैं ट्रिक बताऊंगा। तो आप चाहे तो किसी एक पेज पर एक जगह लिख के रख लेंगे तो आपको थोड़ा सा सहूलियत होगा। वैसे मैं इन सभी प्रश्नों की PDF भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा उनमें सभी दार्शनिकों के जो नाम है उनके नाम के ट्रिक मैं उनके आगे लिख दूं, ताकि आपको अलग से देखना ना पड़े। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से जाकर इसका PDF ले लेंगे। इस जो आज के इस वीडियो में जो
प्रश्न है वो भी, और इसके भाग 2 में भी जो प्रश्न होगा वो भी, यानी कि लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। ट्रिक जो है केवल मैं आपको दार्शनिकों के नाम के दूंगा, बाकी सब ट्रिक आपको वीडियो से ही देखना पड़ेगा। तो सबसे निकृष्ट का ट्रिक क्या है, तो हाब्स बार बार आते हैं ये साहब, तो इनका कोड हाब्स से बना लीजिए, हबसी। हबसी का मतलब कोई दुर्दांत व्यक्ति, अपने कल्पना कर रही हबसी व्यक्ति है, हर चीज में इसको हवस, हवस शब्द का मतलब हवस से है, हवस शब्द बना है हवस से, यानी किसी चीज का हवस, पैसे का, रुपए का, किसी को मार देने का। तो ऐसा हाब्स जो ही आए तो इसके लिए दिमाग में रखिएगा, कोई हबसी व्यक्ति, कोई क्रूर व्यक्ति, ऐसा कल्पना कर लीजिए कोई क्रूर, कोई हबसी व्यक्ति की बात हो रही है। तो हाब्स का मतलब हबसी। तो सबसे निकृष्ट व्यक्ति कौन होता है, जिसके अंदर हवस होता है, हवस होता है, हबसी होता है। तो आपको कभी भूलेगा नहीं कि इसका आंसर डी होगा, जैसे मैंने बता दिया आंसर। तो देखिए, अगर आपको याद नहीं है ये प्रश्न तो कोई दिक्कत नहीं, अब याद करिए। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मैकियावली, बेंथम, कैल्सन, बोसाके। तो सोचिए कि दार्शनिक कौन होता है, तो कोई बोस होता है, कोई ना कोई जो बोस होता है। सोचिए आपके बोसाका का कोड पहले समझ लीजिए, आप रफ पे चाहें तो लिख लीजिए बोनसाके। बोनसाके का कोड होगा बॉस। किसी भी कंपनी में जो बॉस होते हैं, बॉस होते हैं, उसी बॉस की मैं बात कर रहा हूं। तो दार्शनिक सिद्धांत, तो दार्शनिक कौन है, तो आपके बॉस जो है वो दार्शनिक हैं। अब राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत, राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो सोचिएगा राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत है कि कैल्सन, कैल्सन का कोड होगा केला, कैल 2 अक्षर से निकालेंगे कैल, कैल्सन का कोड होगा केला, 1 दर्जन केला, ऐसे समझ लीजिए। तो राज्य और विधि का समान सिद्धांत क्या है, राज्य और विधि, विधि से क्या खाना चाहिए, केला जो है वो विधि से खाना चाहिए, राज्य के द्वारा और विधि के द्वारा पूरे राज्य में केला खाना चाहिए आप लोगों को विधि विधान के साथ। अब दार्शनिक उग्रवाद है, दार्शनिक उग्रवाद, उग्रवाद का मतलब आप समझ लीजिए कि आतंकवादी उग्रवाद, ऐसा कुछ सोच लीजिए। दार्शनिक उग्रवाद, तो जो दार्शनिक, अब बेंथम का पहले कोड आप समझिए, जब कोड दार्शनिकों के आपके याद रहेंगे तो आराम से ट्रिक बनाने में समय नहीं लगेगा। बेंथम, तो 2 अक्षर से बेन निकालेंगे, बेंथम, तो बेन से हो जाएगा मारुति वेन, मारुति वेन। सोचिएगा मारुति वेन, जब भी बेंथम आएगा तब आज के बाद से हम लोग बस इसे वेन समझेंगे, मारुति वैन, बेंथम। 2 अक्षर से सोचेंगे तो अपने आप कोड भी याद आ जाएगा, आपको याद करना नहीं पड़ेगा, वेनथम। तो सोचिए उग्रवादी जो है वो व्यक्ति कहां बैठा है, तो किसी मारुति वेन में बैठा है, आत्मघाती मारुति वेन में बम लगा के बैठा है, तो आपको याद आ जाएगा कि ये इससे संबंधित है। अब एक ही बच गया डी, और इधर बच गया मैकियावली, नागरिकों को सद्गुणों में अभिवृद्धि। तो कैसे होगा, तो मैकियावली का कोड आप रख लीजिए, अब बार बार मैकियावली भी आएगा। तो मैकियावली 2 अक्षर से मैकी निकला, तो मैकी से क्या निकलेगा, तो माइक निकलेगा, माइक जिसमें हम लोग कुछ बोलते हैं, जैसे ये देखिए माइक लगा है, तो ऐसा ही कोई बड़ा माइक की कल्पना कर लीजिएगा, ये बड़ा सा माइक है, तो मैकियावली का मतलब माइक। तो नागरिकों के सद्गुणों में अभिवृद्धि कैसे होगी, जब माइक में अच्छे अच्छे भाषण देंगे, सदाचार वाले विचार प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको यहां पे क्या आंसर पता चल जाता है, ए, यानी कि ए का चौथा, उसके बाद ये तीसरा, उसके बाद दूसरा और ये पहला, आंसर हो गया ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया था, मुक्त समाज का शत्रु। अच्छे, अब इसमें से मेन शब्द आप समझिए क्या है, मेन हाईलाइट करने वाला, सबसे चौंकाने वाला, सबसे अच्छा शब्द क्या है, तो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु, मुक्त समाज का शत्रु। तो मुक्त समाज का शत्रु कौन है, तो प्लेटो को जो भी व्यक्ति, प्लेटो का कोड पहले बार बार प्लेटो आएंगे, इनका भी कोड समझ लीजिए, प्लेटो, प्लेटो का कोड कुछ नहीं, प्लेट रहेगा, जिसमें आप खाना खाते हैं, नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ये प्लेट होगा। प्लेटो का कोड क्या होगा, प्लेट होगा, रटे रहिएगा। नाम कोड मैं ऐसा बता रहा हूं कि एक बार सुन भी लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लेटो का कोड प्लेट होगा। तो प्लेट को अगर कोई मुक्त समाज का शत्रु बताए तो वो क्या है, पापी है। पापर का कोड हमेशा आएगा पापी। प्लेट को अगर कोई मुक्त समाज का शत्रु बोलेगा, प्लेट को जो शत्रु बोलेगा वो शत्रु क्या होगा, पापी होगा, यानी आंसर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है राज्य, ये देखिए चर्चित प्रश्न है, एक बार यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, लेकिन ये समझिए प्रश्न 10 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, टीजीटी की परीक्षा में, पीजीटी की परीक्षा में और अन्य परीक्षाओं में भी। राज्य ओक या चट्टान, असली शब्द हम इसमें से समझ लेते हैं चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। एक बार आप वाक्य पढ़ के समझ लीजिएगा, लेकिन आप ज्यादातर आप शब्दों को रटिए। परीक्षा में वैसे अर्थ भी समझिए, लेकिन एक दो बार समझने के बाद आप शब्दों पर जरूर हाईलाइट करिए, क्योंकि आप अर्थ समझ जाएं लेकिन परीक्षा में असली बात ही भूल जाएंगे कि किसने कहा है या किसके बारे में ये बात है। अर्थ समझ में आ रहा है लेकिन मेन बात ही भूल गए कि ये प्लेटो ने कहा है कि अरस्तु ने कहा है, तो क्या फायदा। अर्थ समझिए लेकिन एक शब्द को उसमें से निकाल को उससे रटने का प्रयास करिए, यानी कि चट्टान शब्द को जोड़ना है, यानी कि चट्टान वाली बात आएगी तो आपको किसको टिक करना है, तो प्लेटो को। तो अब आराम से आप कल्पना कर लीजिए एक प्लेट है और उसमें ये पर्वत हैं, बड़े बड़े देखिए पर्वत है, पर्वत यानी कि एक चट्टान किसमें है, तो एक बड़े से प्लेट में। एक कल्पना कर लीजिए, सोच लीजिए बड़े से प्लेट में क्या है, तो चट्टान है। तो ओ क्या चट्टान वाला प्रश्न आएगा तो सोच लीजिएगा अरस्तु नहीं बल्कि प्लेटो, प्लेट में चट्टान है। सभी विकल्प को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद भी आ जाएगा, ये ऐसा मेरा ट्रिक है। फिर कूट मिलाना है, देखिए कह रहा है कि इच्छा न की शक्ति, इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है। पहले मैं बड़ा करके इसे दिखा लूं, इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है, यानी कह रहा है कि इच्छा जो है वो राज्य का आधार है। तो ये किसने कहा है, तो ये ग्रीन का चर्चित कथन है, यानी सी का हो गया आपका 1, और ABCD लिख दें ABC और D, सी का हो गया 1। अब पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना की कविता, ये चर्चित कथन है किसका, तो बेंथम का। अभी मैं ट्रिक भी बता रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए, यानी छल कपट जानना है तो लोमड़ी, आप समझिए भी एक बार, और डराना है भेड़िए को तो शेर होना चाहिए। तो लोमड़ी और शेर असली शब्द है इसमें, लोमड़ी और शेर रट लीजिए। लोमड़ी और शेर वाला जब प्रश्न आएगा तो आपको किसको टिक करना है, मैकियावली को, यानी कि 3 को, यानी क्या क्या हमने टिक कर दिया, मिल टिक किया है। अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर, शरीर के ऊपर, ये मिल का कथन है। तो बी का हो गया 4, ए का हो गया 3, अब एक ही बचा, डी का हो गया 1, डी का हो गया 2, यानी कि हमारा आंसर होगा 3 4 1 2। तो हम देख सकते हैं 3 4 1 2 किस में है, 3 4 1 2 विकल्प ए में है, यानी हमारा आंसर हो गया फिर से विकल्प ए। तो देखिए अब कैसे रटना है, इसे रटने की बात है। यह प्रश्न एक प्रश्न के रूप में भी आ सकता है, कोई इसमें से एक बात, यानी इसमें कह सकते हैं कि 4 4 प्रश्न है। तो देखिए जब इसमें बोलेगा इच्छा न की शक्ति राज्य का आधार है, इच्छा, तो इच्छा क्या होती है, आपकी इच्छा हमेशा ग्रीन का कोड होगा हरा भरा घास, ग्रीन का कोड होगा हरा भरा घास। तो ग्रीन ग्रीन यानी आपकी इच्छाएं हरी हरी होनी चाहिए, हरी भरी होनी चाहिए। इच्छा वाला वैसे आप पढ़ते भी होंगे राजनीति विज्ञान, तो आप ये बहुत चर्चित कथन है, इसको भूलने वाली बात नहीं कि इच्छा न की शक्ति राज्य का, यानी इच्छा ही राज्य का आधार है, ये कहना चाहते हैं। ग्रीन का ये चर्चित कथन भी है। कुछ कुछ बातें तो आपको समानता याद होगी, उसमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं होगी। अब दूसरा, पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। तो पुष्प और कविता की बात सोचिए, पुष्पिन का मतलब आप समझ लीजिए पुष्प की खुशबू, बस मैं रटने के लिए बता रहा हूं। पुष्प यानी कि खुशबू, पुष्प और खुशबू, ये वाली ये बात किसमें है, तो सोचिए बेंथम का कोड मैंने अभी बताया था, मारुति बेन। तो सोचिए मारुति बेन में कोई इस गाड़ी को फ्रेश करने वाला सेंट, इसमें परफ्यूम लगाया है, तो पुष्प की खुशबू वाला, मारुति बेन में पुष्प की खुशबू वाला इत्र लगाया गया है, परफ्यूम लगाया गया है। तो पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितनी कविता। तो पुष्प की खुशबू और कविता किसमें और किसमें सुनाई दे रही, तो मारुति बेन में गाना भी बज रहा है, कविता भी बज रही है और पुष्प की खुशबू भी सुनाई दे रही। तो ऐसा कुछ आप समझ लीजिएगा। यहां मैं पुष्पिन का मतलब सिर्फ आपको रटने के लिए बता रहा हूं, पुष्प, भले इसका मतलब कुछ भी हो। अब छल और कपट में लोमड़ी और शेर वाली बात, लोमड़ी और शेर वाला किसमें है, तो सोचिएगा मैकियावली। तो मैकियावली का मैक क्या कोड है, माइक। तो देखिए ये माइक है,
तो माइक में कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, ये सोचिए यहां पे कोई लोमड़ी खड़ी है और कोई शेर खड़ा है। लोमड़ी और शेर जो है वो यहाँ पे माइक में भाषण दे रहे हैं, सभी जानवरों को संबोधित कर रहे हैं। तो सभी जानवरों को लोमड़ी और संबोधित कर रहे हैं किसके माध्यम से? माइक के माध्यम से। तो मैकियावली जब भी लोमड़ी और शेर क्या करें? माइक के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। अब देखिए एक बच गया, अपने ऊपर और मस्तिष्क के ऊपर, शरीर के ऊपर संप्रभु, यानी कि सबके ऊपर। तो मिल का कोड मिल ही होगा, जिसमें आप गेहूं पिसाते हैं, सरसों का तेल निकलवाते हैं, वही वाला मिल का कोड मिल ही होगा। तो जो मिल का मालिक होगा वो अपने ऊपर भी संप्रभु होगा, मस्तिष्क के ऊपर भी अपना मालिक होगा, शरीर पर भी वो संप्रभु का मतलब अपने मालिक होगा, यानी वो खुद मालिक है। मिल मालिक जो है वो अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क के ऊपर नियंत्रण रखता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं, तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। दार्शनिक राजा की बात कौन करता है? दार्शनिक राजा की बात करता है, और यह चर्चित कथन है किसका? तो प्लेटो का। कैसे रटेंगे? तो सोचिए जो दार्शनिक व्यक्ति होते हैं वो अच्छे से, ऐसा नहीं कि कोई भी कपड़े में कागज में लेके सामान को खाने लगे। हम लोग होते हैं कि जैसे नमकीन भी लेना तो कागज में ही डाल के, पन्ने पे डाल के खाने लगते हैं या कुछ भी। लेकिन जो दार्शनिक व्यक्ति हैं आराम से प्लेट में चम्मच लगा के बकायदे खाते हैं, क्योंकि वो दार्शनिक हैं। तो प्लेट में कौन खाएगा? दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा हमेशा प्लेट ही में खाएगा, कागज में नमकीन राजा नहीं खाएगा। और वो भी दार्शनिक राजा। जो दार्शनिक राजा है वो हमेशा प्लेट में ही खाएगा। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन बीज निहित हैं। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है, यानी प्लेटो का जो चिंतन है उससे क्या क्या निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है। तो उपयुक्तावाद का भी लक्षण हमें दिखाई देता है, समाजवाद का भी लक्षण दिखाई देता है, फांसीवाद का भी कुछ लक्षण हमें उससे प्राप्त हो जाता है। यानी हमारा आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। आंसर हो गया डी। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया? एकदम रटे रहिए, ये सारा प्रश्न बहुत बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारा प्रश्न है, जितना भी, किसी भी प्रश्न को आप हल्के में मत समझिएगा। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो 10-10 बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। प्लेटो का साम्यवाद तो संपत्ति के लिए भी है और पत्नियों के लिए भी है, यानी हमारा आंसर हो गया ए और बी। रटने के लिए मैं बता रहा हूं। प्लेट में कौन खाता है? तो जिसके पास संपत्ति होगी वो प्लेट में खाएगा। ये सोच लीजिए कि प्लेट भी अगर चांदी का है, सोने का है, चांदी का भी है, तो वो संपत्ति है। और पत्नियां खास तौर से आपको प्लेट में ही सामान खाने के लिए देती हैं। भले ही आप जब स्टूडेंट लाइफ में होंगे तो कागज में ही खा लें, पन्ने पर ही खा लें, लेकिन पत्नियां, जब आपकी पत्नी आएगी तो आपको प्लेट में ही कुछ देगी। आपको ऐसे ही नहीं दे देगी ला के हाथ में कि लीजिए खा लीजिए। तो पत्नियां जो है वो प्लेट में ही खाती खिलाती हैं। तो इस तरह रख लीजिएगा, प्लेटो से ही जुड़ा हुआ है पत्नियों वाली साम्यवाद वाली बात, और संपत्ति वाली बात भी साम्यवाद वाली प्लेटो से ही जुड़ी है, क्योंकि प्लेट भी एक संपत्ति है। आंसर हो गया सी। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु, बहुत चर्चित कथन है, पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। यानी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है, पिता की मृत्यु को वो कुछ देर बाद भूल सकता है। तो ये चर्चित कथन है किसका? विकल्प है मैकियावली, बोदा, हाब्स, लाक। तो हमारा सही जवाब है विकल्प ए, मैकियावली। कैसे रटेंगे? संपत्ति की यानी पिता की मृत्यु शब्द को हाईलाइट अगर करें तो सोचिएगा, पिता की मृत्यु हुई है और माइक पे आप शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और 2 मिनट का मौन रखवा रहे हैं। ये माइक है, माइक के सामने क्या कर रहे हैं? पिता की मृत्यु का शोक संदेश व्यक्त कर रहे हैं। किसके सामने? माइक के सामने। थोड़ा सा जो बोलिएगा उसको थोड़ा सा कल्पना भी करेंगे तो आपको काफी लंबे समय तक याद रहेगा। पढ़िए भी, मन में सोचिए भी, और उसे देखने की कोशिश करेंगे तो काफी लंबे समय तक। अभी आपने देखा था बीबियों के साम्यवाद, वही पत्नी कहिए या बीबी कहिए, तो बीबी किस में खाना खिलाती है? आपको प्लेट में। तो आपको याद रह जाएगा ए। ये प्रश्न अगर मैंने बार बार लिया होता तो आपको खुद पता था कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आपको अभी ही याद हो गया। जब फिर से ये प्रश्न आप देखेंगे दोबारा तो आपको ऐसा लगेगा कि
जितना मैं पढ़ाया था अभी, अगर दोबारा रिवीजन करने के लिए आप देखें इसी प्रश्नों को पीडीएफ के माध्यम से, तो आपको ऐसा लगेगा कि 90% तो पहली बार पढ़ने में ही आपको याद हो जाएगा। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी पुस्तक मात्र ही नहीं है, वैसे तो है, लेकिन रिपब्लिक केवल राजनीतिक पर ही लिखी पुस्तक नहीं है, बल्कि शिक्षा पर लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तक है। तो शिक्षा पर लिखी उत्कृष्ट पुस्तक, शिक्षा शब्द आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, रूसो। तो रूसो का कोड भी यहां पे लिख लीजिए। वैसे रूसो भी आगे आएंगे कभी तो काम करेगा। रूसो का कोड, गांव में हम लोग कहते हैं किसी बात पर कोई रूठ जाता है तो कहा जाता है रुसिया गया। रुसिया गया यानी कि या रूठ गया है। रूठो का कोड होगा रूठने वाला व्यक्ति या रूठने वाली महिला, रूठने वाली लड़की। रूठना शब्द याद रखिएगा। तो शिक्षा से सोचिए कि कोई रूठ नहीं सकता है, रूठ नहीं सकता है। प्लेटो के आदर्श राज की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है, पूछ रहा है। नहीं और हां पर विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो एक प्रश्न गलत हो जाएगा। प्लेटो के आदर्श राज की क्या विशेषता नहीं है? दार्शनिक शासन, सही है, दार्शनिक का शासन ही वो चाहता था प्लेटो। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, अभी आपने देखा था, मैंने बताया था। प्लेटो यानी प्लेट संपत्ति है, परिवार यानी पत्नी भी क्या है, संपत्ति नहीं, लेकिन ये क्या बताया गया था, प्लेटो से संबंधित है, साम्यवाद से। नर नारी के समान अधिकार, ये भी है। पुरुष प्रधान परिवार, ये आरोप गलत है प्लेटो के ऊपर। पुरुष प्रधान परिवार की बात इसमें नहीं की गई, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादक, देखिए मैंने प्रश्न दोबारा जानबूझ के ले लिया ताकि आप देख सके कि आपको याद हुआ कि नहीं। पत्नी और संपत्ति का साम्यवादी सिद्धांत, पत्नियां किस चीज में खिलाती हैं? प्लेट में। संपत्ति क्या है? प्लेट है। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया? तो फिर आराम से आप बता ले जाएंगे उत्तर। अगर आपसे पहले नहीं भी जानते थे तो अभी के क्लास में आप बता ले जाएंगे। साम्राज्यवाद का नहीं, नगर राज्यों के विनाश का नहीं, अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं का शोषण, ये बिल्कुल नहीं, पत्नियों और संपत्ति का समाजवाद। फिर से ट्रिक, जब जब प्रश्न आएगा तब तक आप ट्रिक बार बार देखिएगा। कहीं से भी प्रश्न मॉडल पेपर से सॉल्व करिए तो आप ट्रिक को दिमाग में एक बार सोच लीजिए। पत्नियां प्लेट में, संपत्ति प्लेट है। आंसर हो गया डी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नहीं यहां पर विशेष ध्यान। सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल, सही है। सुख एवं दुख का गणक बेंथम। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर, बहुत चर्चित प्रश्न, बार बार पूछा जाता है, सही है। लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, ये एंजिल नहीं है, यानी यही हमारा आंसर है। कौन सा युग्म सही नहीं है? अभिजात्य सिद्धांत पैरेटो, अनुदारवादी सिद्धांत, बर्क उदारवादी सिद्धांत, प्लेटो उदारवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है, याद रखिएगा। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न है, राजा शेर की तरह साहसी। देखिए वही प्रश्न है अभी जो मैंने बताया था, बस उसी को थोड़ा सा घुमा दिया गया। लेकिन मुझे पता है कि जब आप लोग शेर और लोमड़ी को ही अपना ट्रिक बना है तो आप प्रश्न का उत्तर दे ले जाएंगे। शेर और लोमड़ी क्या कर रही थी? तो वो किसको संबोधित कर रही थी? अपने सभी पशुओं को। किसके माध्यम से? माइक के माध्यम से, यानी हमारा आंसर हो गया माइक। आंसर हो गया ये। प्लेटो, देखिए ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं ये सब पूछे वाले हैं। प्लेटो के राज्य के आदर्शवादी, प्लेट में खाने वाले लोग आदर्शवादी होते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्यों? उसने नगर राज्यों के आदर्शों को बताया? नहीं। उसका सिद्धांत मनुष्य की प्रकृति क्या है पर आधारित न होकर क्या होनी चाहिए पे आधारित है? नहीं। वास्तविकता तथा मूल्य के बीच दोहरी व्यवस्था को स्वीकार किया? नहीं। उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया। यही सही आंसर है, हमारा आंसर हो जाता है डी। उत्तर आप याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न में आपको लगे कि ये थोड़ा सा अलग है या मुझे कंफ्यूज कर रहा है तो उस प्रश्न को खास तौर से आप लाइनिंग कर लीजिएगा। किसी तरीके से एक बार दो बार पुनः देखकर याद कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है वो प्रश्न रिपीट करे। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि, अब यहां से कथन है, यह संपूर्ण विज्ञान
में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण में सभी पूर्णता साझेदारी शब्द बार बार आ रहा है, यानी कि साझेदारी जो हमारा वो है मेन शब्द हो गया। साझेदारी से ही हमें जोड़ना है, तो किसको जोड़ेंगे? तो एडमंड बर्क का कोड क्या बनाया जाए? कोई कोड अगर आपके पास भी हो तो वही बताइएगा। मेरे पास बर्क का कोई खास कोड नहीं था, तो बर्क का कोड मैंने बनाया। ऐसे हम लोग लिखते हैं बर्क, ये जो र है ये यहां पर आता है, तो बर मतलब बर्रे आपने सुना होगा, जो काटने वाली मधुमक्खियां टाइप होती हैं, बर्रे जो काट लेती हैं पीली पीली, तो वो बर्क का कोड बर्रे है। तो साझेदारी क्या है? साझेदारी यही है कि बर्रों के पास मत जाइए, नहीं तो साझेदारी वो अपनी निभाएंगी, आपको काट लेंगी, छेड़ोगे तो काट लेंगी, बर्रे। आंसर हो गया ये। आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं अगर आपको अच्छा ना लगे। मैकियावली समर्थक था, यानी कि माइक। जो ही मैकियावली आया बस आप माइक समझिए। माइक समझते हैं? माइक जिस पर नेता लोग भाषण देते हैं, तो किसका समर्थक था? अभिजात तंत्र, राजतंत्र, लोकतंत्र, इनमें से किसी का ही समर्थक नहीं था। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, राज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज असली शब्द है इसमें। राज का मतलब देश ही से संबंधित है। राज का मतलब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत की बात कर रहा है, या पूरे किसी भी देश के पूरे भाग की बात कर रहा है। या ये चित्र में आपको सब समझाने के लिए बता रहा हूँ, असली भारत का मैप नहीं बना रहा हूँ, और इसमें श्रीलंका कोई भी दर्शाया जाता है। तो राज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो ये चर्चित प्रश्न मैकियावली। ये माइक है, तो माइक में ही जो है वो घोषणा किया जा रहा है कि ये पूरा राज्य हमारा है। तो माइक से ही पूरा घोषणा किया गया कि ये पूरा राज्य हमारा है। बहुत चर्चित कथन, इसे भूलिएगा मत। चर्चित प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिससे पालन न करने पर घोर हानि उठानी पड़ती है? घोर हानि, शक्ति के न पालन करने से घोर हानि, ऐसे ही शब्द याद रखें। शक्ति के न पालन करने से घोर हानि। शक्ति किसमें होती है जिसके चलते घोर हानि? तो डहल का कोड होगा, पेड़ जो होता है उसकी ये जो डालियां होती हैं, पेड़ की डाली, डहल का मतलब पेड़ की कोई एक टहनी डाली, तो उसमें शक्ति भी होता है, लेकिन उसका पालन ठीक से नहीं करेंगे तो घोर हानि, यानी आप टूट जाएगा डाली तो आप गिर सकते हैं, तो घोर हानि भी हो सकता है। रॉबर्ट डहल हमारा आंसर है। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? देखिए वही प्रश्न आ गया, राज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो पूरे माइक में ऐलान कर दिया, पूरे राज्य में। तो ये चित्र मैंने जो भारत का नक्शा बनाया था, उसे माइक बनाया था, उसे याद रखिए, यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी, मैकियावली। मैकियावली के अनुसार, यानी कौन सा कथन इसमें मैकियावली का है? राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। विकल्प बी, राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। और तीसरा में कहा राज्य विभिन्न संघों में से एक संघ है, ये नहीं कहा था, यानी ये दोनों ही सही है, यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। अब दोनों कथन को ध्यान से देख के रट लीजिएगा। राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज शब्द का प्रयोग किया, फिर वही आ गया राज शब्द का प्रयोग। तो पूरे राज्य में माइक से ऐलान कराया गया कि ये पूरा राज्य हमारा है। किसने? मैकियावली। राज्य पे भाषण दे रहा है कौन? मैकियावली। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने बताई? शक्ति की अवधारणा जो है सर्वप्रथम किसने बताई? तो शक्ति की अवधारणा सबसे पहले किसने बताया? तो मैकियावली ने। कैसे रटेंगे? तो रटने का ट्रिक है, आपके पास शक्ति तभी आएगी जब आप माइक में भाषण देंगे, और जो जनता है आपको उस भाषण को सुन के आपको क्या करेगी? वोट करेगी। शक्ति की अवधारणा, शक्ति आप में कैसे आएगी? जब माइक पर आप अच्छा भाषण देना जानते होंगे। किसकी तरह? तो किसी अच्छे नेता की तरह, और जनता उसे सुने और बाद में प्रभावित होकर आपको वोट दे दे।
तो शक्ति की अवधारणा किसने बताई? माइक। माइक से जोड़ दीजिए, कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया, यानी किसने कहा कि राज्य सर्वोच्च है? तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किया है विकल्प बी ने, मैकियावली ने। क्योंकि राज्य के बारे में सबसे पहले मैकियावली ने ही बताया था, तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन कैसे किया जा रहा है ये भी सोच लीजिए। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन माइक पे भाषण देके किया जा रहा है कि राज्य सबसे खास है, मैकियावली। निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावली को प्रभावित किया था, यानी कि अरस्तु के किस विचार से मैकियावली प्रभावित थे? नैतिकता और राजनीतिक का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, ऐतिहासिक विधि, सभी का ही इसमें है। तो सभी बातों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा कि ये मैकियावली को प्रभावित करने वाली बातें थी। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किसकी है? तो अभी आपने देखा था अंगों में शक्ति वाली बात, तो डाली पेड़ की टहनियों में शक्ति और हानि वाली जो प्रश्न था उसी प्रश्न को घुमा के दिया गया, रॉबर्ट डहल का ये आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? कुल मिला के आपको रटना आसान है क्योंकि अच्छा शब्द है, ईंट और सीमेंट, दो शब्द आपको रटना है। ये ईंट हो गया और ये सीमेंट हो गया, ईंट और सीमेंट। ईंट सीमेंट वाली बात किसने कहा है? तो रट लीजिए, किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया है कि तुम ईंट हो तो सीमेंट से जुड़ जाओ। ईंट और सीमेंट की जोड़ी को सदा सलामत रहने का आशीर्वाद, यानी कि ईंट और सीमेंट आपस में जुड़ जाएं, ऐसा आशीर्वाद किसने दिया था? आशीर्वादम ने। और ईंट और सीमेंट की जोड़ी कभी नहीं टूटेगी। राज पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। चर्चित कथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, कहा हीगल ने। तो जब भी अब हीगल आएगा दो अक्षर से क्या बनेगा? हींग। हींग का मतलब आप हींग समझ लीजिएगा। हींग जानते हैं दाल में डाला जाता है, सब्जियों में डाला जाता है, उसकी खुशबू आपको याद होगी। अगर नहीं पता होगा तो सब्जी यानी आप अपने किचन में पता कर सकते हैं। हींग, हींग की खुशबू बहुत तगड़ी होती है, छूने मात्र से पूरा खुशबू फैल जाता है। तो उसी से आप रख लीजिए कि राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, यानी पृथ्वी पर हींग का तड़का लगाएंगे और पूरे ईश्वर तक वो पहुंच जाएगा उसकी खुशबू। आंसर हो गया सी। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, यहां पदक्रम के बदले में पदक्षेप कर दिया, लेकिन आंसर वही हमारा होगा हीगल। इसी प्रश्न को थोड़ा थोड़ा घुमा के ऐसे ही करके वो पूछेगा। थोड़ा सा अलग था इसलिए मैंने इस प्रश्न को भी ले लिया, और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, मैंने भले ही 2 ही बार लिया है। व्यक्ति का समस्त महत्व उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता, जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। आध्यात्मिक यथार्थता शब्द जब आ जाएगा तो आध्यात्मिक यथार्थ की प्राप्ति कब होगी? जब ईश्वर तक आप हींग की खुशबू पहुंचाएंगे, या जब हींग का तड़का लगाएंगे तो आपको आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो सकती है। हींगल आंसर है। किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना? भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना। यह प्रश्न 10-20 बार पूछा गया है, मैंने सिर्फ 1 बार लिया है या 2 बार लिया होगा, लेकिन यह प्रश्न 20 बार अलग अलग परीक्षाओं में, एक ही परीक्षाओं में 4-4 बार 5-5 बार यह पूछा। चर्चित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे तरीके से आप इसे रट लीजिएगा। राज्य को भूमि का आवश्यक तत्व नहीं माना है, भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। किसने? तो खैर इसमें आंसर फिलहाल में यहां पर विलो भी है। विलो का मतलब नीचे, तो जो नीचे है जमीन वो जरूरी नहीं है। विलो कौन है? नीचे का मतलब नीचे जो जमीन है वो जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपको रटना है वो जो चर्चित प्रश्न है, इसमें तो विकल्प विलो भी है
क्योंकि इन्होंने भी समर्थन किया है। लेकिन असली जो रटना आपको ये वाला प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना। कथन वही है लेकिन इसमें आंसर आपको रटना है किसको? सिले को। सिले को रटना है। यही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है जो कि बार बार पूछा गया है और पूछा जाता रहा है। निश्चित भूभाग जरूरी नहीं है, कैसे रटेंगे? सिले का मतलब सोच लीजिए कपड़ा सिलना। सिलाई करने के लिए कोई जमीन की जरूरत नहीं है। अब छोटे छोटे मशीन आए, आप स्टेपलर की तरफ हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं, जमीन की कोई जरूरत नहीं है, भूभाग की जरूरत नहीं है। आप रोड पे भी सिलाई मशीन रख के सिलाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल भूभाग खरीदने की जरूरत है। ऐसा कुछ सोच लीजिएगा, रट लीजिएगा। सिलने के लिए आपको भूभाग की जरूरत नहीं है, निश्चित भूभाग की जरूरत नहीं है। भूभाग तो चाहिए, निश्चित भूभाग आपको जरूरत नहीं है। आंसर हो गया डी। देखिए सिले वाला चर्चित प्रश्न है। राजनीति शास्त्र का पिता, बहुत आसान प्रश्न, लेकिन परीक्षा की हड़बड़ी में यह प्रश्न कभी कभी कंफ्यूज करता है कि प्लेटो की, अरस्तु की, सुकरात। वैसे प्लेटो अरस्तु में ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। तो यहां पर अरस्तु का कोड रट लीजिए, क्योंकि अरस्तु साहब बार बार आते हैं, तो अरस्तु का कोड रटना जरूरी है। अरस्तु के 2 अक्षर से क्या निकलेगा? अर। तो हिंदी साहित्य संस्कृत के हिसाब से अर का मतलब होता है हल। अर का मतलब होता है हल, जो किसान जोतते हैं खेत को, तो वो हल। तो 2 अक्षर से अर का मतलब होता है हिंदी में हल। तो इससे आप नहीं भी मतलब जानते हैं तो आप रट लीजिए अरस्तु का कोड अर यानी हल, किसान का हल। आप इसका ट्रिक रहेगा। तो सोचिएगा राजनीति शास्त्र का पिता या किसी व्यक्ति का पिता कौन हो सकता है? जो किसान का हल ही किसी व्यक्ति का पिता हो सकता है, क्योंकि उसी से अनाज उत्पन्न होता है और हमारे उदर की पूर्ति होती है। तो और ही किसी का पिता हो सकता है, यानी हल ही किसी का पिता हो सकता है। किस निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी? श्रेष्ठतम विज्ञान, तो श्रेष्ठ विज्ञान भी क्या है? तो हल ही जो है विज्ञान। प्राचीन काल में वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी खोज थी हल। श्रेष्ठतम विज्ञान क्या है? हल, क्योंकि इसी के माध्यम से खेती और उपज की पैदावार हुई थी। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? तो नागरिकता है। आप रट लीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें आंसर अलग लग सकता है, लेकिन इसमें आंसर है नागरिकता। जिस प्रश्न में कंफ्यूजन हो उस पर थोड़ा समय दीजिए, 2 बार 3 बार रट्टा मारिए। राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में किस विचारक ने स्थान दिया है? तो स्वतंत्र विज्ञान की भी बात पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, अरस्तु। स्वतंत्र विज्ञान, तो विज्ञान क्या है? हल, विज्ञान का ही खोज है, स्वतंत्र रूप से एक विज्ञान का खोज है। अरस्तु किसको वरीयता देता है? तो अरस्तु पॉलिटी को, यानी आंसर हो जाएगा बी, पॉलिटी को वरीयता देता है। आंसर हो गया बी। इसको भी आप ठीक से रट लीजिएगा, कंफ्यूजन ना हो। नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? तो देखिए ये सब वीडियो मैं बना रहा हूं बहुविकल्पीय, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आप सब्जेक्टिव रूप से किसी न किसी किताब से जरूर तैयारी करिएगा, ताकि आपका फंडा क्लियर हो। फंडा क्लियर होने के बाद जब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा उससे कितना आप काम निकाल पा रहे हैं। और लास्ट में आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न ही काम आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सब्जेक्टिव रूप से किसी टेक्स्ट बुक से आपको तैयारी करना जरूरी है सक्सेस होने के लिए। तो सिविक और सिविटास शब्द किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लैटिन शब्द से। तो लैटिन को आप लैट्रिन समझ सकते हैं और उससे आप इस शब्द को जोड़ सकते हैं सिविक और सिविटास से। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में किसने माना? शक्ति का विज्ञान, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, कैटलिन। कैटलिन का कोड 2 अक्षर से आप समझ ही गए होंगे, क्या होगा? कैट। कैट मतलब बिल्ली। शक्ति का विज्ञान, शक्ति किस में है? तो कैट में है, क्योंकि वो चूहे को क्या करती है? चूहे को खा जाती है। चूहे को खा जाती है बिल्ली, इसलिए वो कैट में क्या है? शक्ति का विज्ञान, कैटलिन।
राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा किस विचार रखी है? राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी, गिलक्राइस्ट। सोचिए कि गिलक्राइस्ट का कोड क्या होगा? गीला कपड़ा। गीला कपड़ा, गिलक्राइस्ट का कोड हमेशा रहेगा गीला कोई कपड़ा, सूखा हुआ, जो बरसात के मौसम में जो कपड़ा नहीं सूखता वैसा। तो राज्य और सरकार का अध्ययन किया जा रहा है। गीला कपड़ा राज्य में सरकार के द्वारा पहना जा रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए राज्य और सरकार दोनों ही गीला कपड़ा पहन रहे हैं। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, 20 बार पूछा गया ये प्रश्न है, इसको ठीक से रट लीजिएगा। प्रारंभ और अंत शब्द आ गया, प्रारंभ अंत, प्रारंभ, ये प्रारंभ और ये अंत, तो आपको टिक करना है किसको? प्रारंभ में भी कपड़े को थोड़ा सा क्या करना है? गारना है, और अंत में भी थोड़ा सा गारना है कपड़े को। देखिए इसमें गिलक्राइस्ट, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ये तो गीला कपड़ा है, लेकिन इसमें उसे गारने की बात करें, गारनर, गारना उत्तर प्रदेश में बोला जाता है गारना, यानी कपड़े को गारना, निचोड़ना। तो शुरू में भी थोड़ा सा गारो, और लास्ट में भी थोड़ा सा गारो। इसे थोड़ा सा ठीक से आप अपने और किसी ट्रिक से भी रट सकते हैं। प्रारंभ और अंत वाली बात आएगी तो गार्नर विकल्प हो गया ये। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। इसमें डायरेक्ट आंसर ही आ गया। साधन से किसने कहा है? तो डिमार्क ने कहा है, तो रट लीजिए इसे। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार। साधन किससे संबंधित है? सरकार से। यानी कहना चाह रहा है कि राज्य तथा उसके साधन सरकार से संबंधित है। ये बात कहां से आ रही है? तो उसके दिमाग, यानी दिमाग से संबंधित है। ये कथन जो है वो उसके दिमाग से संबंधित है कि राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, तो ये दिमाग ही कहता है कि सरकार से ही संबंध है। आधुनिक राजनीतिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? तो विकल्प में चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल, उपयुक्त सभी। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाता है विकल्प डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी को आप रट लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान का पूर्व है? यानी सामाजिक विज्ञान जो है वो राजनीति विज्ञान से पूर्व का है। तो बात सही है, सामाजिक विज्ञान से पूर्व, राजनीति विज्ञान से पूर्व ही सामाजिक विज्ञान है। देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है, ये मानता है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा आंसर हो गया डी, दर्शन शास्त्र। यानी उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पहले है, क्योंकि राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र और इतिहास ये सब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। तो पूछ रहा है कौन सा ऐसा विज्ञान है जो राजनीति विज्ञान से भी पहले। तो राजनीतिक विज्ञान से पहले क्या है? दर्शन शास्त्र। आपको याद होगा प्लेटो और अरस्तु। तो राजनीति शास्त्र से भी पहले की बात है दर्शन शास्त्र। तो प्लेटो और अरस्तु के माध्यम से आप याद रखिएगा। एडवर्ड सिल्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाता है। राजनीतिक विकास को कैसे मापा जाएगा? मापने की बात हो रही है। देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश की आर्थिक विकास, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा विकल्प ए, देश की राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से। इस प्रश्न को भी आप ठीक से याद कर लीजिएगा। एडवर्ड सिल्ड के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जा सकता है देश की राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा। किसने कहा कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और अंत? देखिए वही प्रश्न, राज्य का प्रारंभ और अंत वाला बात आ जाएगा तो किसको टिक करना है? तो प्रारंभ में भी और अंत में भी क्या किया जाता है? कपड़े को गाड़ा जाता है, यानी कपड़े को धुलने से पहले गाड़ दिया जाता है।
वही प्रश्न घूम फिर के आया फिर से। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है। पोलिस, यह पोलिस शब्द किस भाषा का शब्द है? तो पोलिस, तो सोचिए कि कोई पोलिस है। ग्रीक का कोड हमेशा गिरना रहेगा, गिर जाना, ग्रीक गिरे, यानी पुलिस कोई है वो गिर गई, इस तरह से कल्पना कर लीजिए। ग्रीक का मतलब यूनान भी होता है, तो आप यूनानी भी समझ सकते हैं। तो यूनानी से आपको ट्रिक क्या बनेगा? तो यू, तो सोचिएगा पुलिस कौन है? तो पुलिस यू मतलब आप है। हर व्यक्ति भारत का पुलिस है अपने आप में, उसके पास इतने अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि खुद अपने आप में पुलिस है। तो पुलिस कौन है? तो वाई ओ यू, यू का मतलब यूनानी, यूनानी या ग्रीक एक ही बात है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया? तो वही प्रश्न है। पोलिस शब्द अपनी, अभी मैंने बताया था पुलिस कौन है? तो यू, यूनानी का कोड हमेशा यू होगा, यानी कि सभी लोग पुलिस है, यूनानी। आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास से संबंधित कौन है? इल्वमैन, रुडोल्फ, लासवेल, गोल्डहैमर। तो हमारा आंसर है यहां पे विकल्प ए, इल्वमैन। इल्म, तो इल्चमैन को या इल्वमैन को आप याद करिएगा। इल्च को सोच लीजिएगा कि इल्म, किसी चीज का इल्म हो, जिसे यानी जानकारी हो, वही व्यक्ति क्या कर सकता है? राजनीतिक रूप से विकास करता है। इल्च को आप इल्म कहा जाता है, ज्ञान, विद्या। राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है। राजनीतिक विज्ञान किससे संबंधित है? राजनीतिक सत्ता से, आर्थिक सत्ता से, सामाजिक सत्ता से, सांस्कृतिक सत्ता से। तो राजनीतिक विज्ञान तो भाई नाम ही से पता चला कि राजनीतिक सत्ता से संबंधित है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर बताना है कि नीचे दिए गए में से सही उत्तर कौन सा है। राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, या सैद्धांतिक और शोधपरक है, या पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है? नैतिकवादी तो नहीं है, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, नैतिकवादी भी पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है। यानी कि 1, 2, यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान है तो इसे दर्शन शास्त्र और वैज्ञानिक होना है। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी हमारा आंसर हो जाएगा सी। आप वीडियो रोक के पूरा कथन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम का अध्ययन का क्षेत्र है। क्या चीज क्षेत्र है? आधुनिक उपागम क्या है राजनीति विज्ञान का? लोक जीवन है कि राज है कि सरकार है कि विधि निर्माण है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए, लोक जीवन। यानी कि अब जो आधुनिक उपागम है उसमें लोक जीवन को महत्व दिया जा रहा है। कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक व्यवस्था लोकतंत्र सर्वसत्तावादी को जन्म देता है कि लोकतंत्र का निर्माण करता है कि कुलीन तंत्र का निर्माण करता है कि राजनीतिक विकास का अस्थायित्व उत्पन्न करता है? तो अस्थायित्व उत्पन्न करता नहीं, कुलीन तंत्र उत्पन्न करता नहीं, यह भी करता है, यानी कि लोकतंत्र का निर्माण करता है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। राजनीतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है। किसकी एक शाखा है? विकल्प देखिए, उत्तर बताने का प्रयास करिए। राजनीतिक विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, पूर्ण विज्ञान, समाज विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा अभी आपने देखा था। और राजनीतिक विज्ञान से पहले क्या था? तो दर्शन शास्त्र था। आंसर हो गया डी। आपको पता है वो सोशल साइंस के अंतर्गत ही राजनीतिक विज्ञान और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र वगैरह आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? हाँ ना पर खास तौर से ध्यान दीजिए। नहीं है, क्या नहीं है? तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण, आधुनिक का लक्षण कौन सा नहीं है? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासन का अध्ययन, मूल्य प्रधान अंतर अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। तो इसमें आपको मानवीय क्रियाओं का अध्ययन तो करना ही है, शक्ति का अध्ययन करना ही है, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना ही है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करना है, मूल्य प्रधान अध्ययन नहीं किया जाता। इसको आप थोड़ा सा रट लीजिएगा, हो सकता है कि रटने में दिक्कत हो। पीजीटी की अपेक्षा
टीजीटी में थोड़े से आसान स्तर के प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको इस बार तैयारी हर तरीके से करनी होगी, क्योंकि इस बार का जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड परीक्षा लेगा इसमें इंटरव्यू नहीं है। तो हो सकता है कि प्रश्नों का स्तर पिछले परीक्षाओं के अपेक्षा कुछ कठिन हो, यानी पीजीटी को भी आप आधार बना के टीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस बार हर तरीके से आपको तैयार रहना है। इस बार सिर्फ आर या पार है, या तो नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंटरव्यू और उसमें कुछ चलने वाला जो आर्थिक गतिविधि है उससे इस बार निजात है, इसलिए आपको तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। परिभाषित करता है, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। कौन सा? तो डायरेक्ट आप आंसर देख लीजिए, इसमें आंसर हो गया डी, रट लीजिए इसे। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्माण, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ये देखिए पीजीटी का प्रश्न, इसलिए थोड़ा सा इसका स्तर ऊपर है, लेकिन आपको इस बार पीजीटी का लक्ष्य बनाकर चलना होगा। पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? पोलिस का मतलब होता है शहर राज्य, सिटी स्टेट। आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न, पोलिस शब्द का संबंध किससे? तो उसी प्रश्न में थोड़ा सा इसमें नगर राज्य लिख दिया तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। पिछले वाले प्रश्न देखिए, इसमें लिखा था शहर राज्य, एक ही बात है, शहर राज्य कहिए चाहे नगर राज्य कहिए। आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज का ये ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी के लिए ऐसे ही संविधान और इतिहास के वीडियो मैं समय समय पर लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।